के अंदर भी फाइंडिंग कर रहा हूँ तो सर्च आ रही है, आनी नहीं चाहिए थी। अगर कोई और पिज्जा बताओ जरा, नॉमिनोस के अलावा बताओ। देख रहे हो आया रिजल्ट कोई पाकिस्तान का? नहीं है, ठीक है। जबकि अब इसी का एक्ट दिखाता हूँ, ये कॉपी, अभी तुमने कहना है जादू, इसको करता हूँ डिस्कनेक्ट, ठीक है। इसी ब्राउजर पे रहता हूँ, पिज्जा ऑनलाइन आ गया पाकिस्तान वाला, ये है, ठीक है। लोकेशन डिटेक्ट होगी, इनकी मेरा वेबसाइट नहीं है शायद, पिज्जा ऑनलाइन की वेबसाइट है नहीं है, इसलिए वो रिजल्ट उसमें नहीं आया, लेकिन साइट के ऊपर आ गया। अच्छा, मैंने यही किया था, ये देखो नॉमनोश, बहुत पैसे लगाए हैं उस पर, रिजल्ट कैसा आ रहा था, और मैंने प्रॉक्सी के बगैर लगाया है, देख रहे हो रिजल्ट्स। और इनका कीवर्ड अब यहां से पता चलना है, पता चलाऊंगा कि कीवर्ड क्या होता है। नॉमनोश बेस्ट पिज्जा बर्गर सैंडविच इन साहिवाल। अच्छा, ये इनका क्या आ रहा है, नॉमनोश के बिल्कुल साथ कीवर्ड आ रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं अगली चीज दिखाता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं। अब ये इनका वो स्लोगन कीवर्ड है जिसकी बिहाफ पे इनकी एसईओ यही है, ठीक है। इसका रिजल्ट आया, ब्राउजर चेंज करते हैं, मैं लिखता हूं बर्गर पिज्जा सैंडविच इन साहिवाल, बेस्ट, रिजल्ट किसका है, चलो मैं इसमें चेंजिंग करता हूं, मैं कहता हूं सैंडविच उड़ा देते हैं, एंड भी उड़ा देते हैं, रिजल्ट किसका है, तो बेस्ट पिज्जा इन साहिवाल कर देते हैं, सारा निकाल देता हूं। अब इससे ज्यादा कंसाइज नहीं हो सकता, पिज्जा इन साहिवाल। अब क्या हुआ है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग एल्स थिंग जिसने इस कीवर्ड पे काम ज्यादा कर लिया। लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ भी एडिशन और कर रहा हूं तो उसके ऊपर रिजल्ट किसी और कंपनी का आ रहा है। अब ये क्या फर्क पता चला, अगर किसी ने लिखा ना बेस्ट पिज्जा इन पाकिस्तान साहिवाल, बेशक पिज्जा नॉमनोश का बेहतर है, लेकिन यहाँ पे कौन लिखेगा। अच्छा, स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं नीचे क्या सूरत-ए-हाल चल रही है, नीचे भी सूरत-ए-हाल कुछ इसी नौयत की है, यानी कि द बेस्ट पिज्जा प्लेसेस इन साहिवाल के अंदर मीरब which does not exist now, मीरब अब खत्म हो चुका हो ना काफी अरसे से, है ही नहीं, ठीक है। चाइनीज पिज्जा ओवन, सोन। अब इसी में चेक करने प्रॉक्सी लगी थी, बंद थी। और बेस्ट पिज्जा अब इनकी बजाय लगाता हूं एट साहिवाल, मुंडी पिज्जा, ये हालांकि बकवास तरीन पिज्जा, 14 स्ट्रीट पिज्जा बकवास तरीन पिज्जा, पिज़्ज़ेरिया बकवास तरीन पिज्जा, मार्केटिंग पे उन्होंने एसईओ की हुई है। चीजियस गुजारा है, फीस्टर बकवास, नॉमनोश पिज्जा अच्छा है, पिज्जा ऑनलाइन की तो क्या ही बात है, इसको छोड़ दो। समझ में आया कीवर्ड पे क्या हो रहा था, एरिया में क्या हो रहा था। अब इसमें हम और कंसाइज भी हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है, मैं आगे जाके इस बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, जो बात बताने लगा था यहाँ से वो ये वाली थी कि इसके अंदर रिजल्ट्स देखने होते हैं। पहले रिजल्ट किस पे आता है, ऑल पे, गूगल के और भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। ऊपर अब मैं देखता हूँ इमेज पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज सारी भर गई नॉमनोस से। इस तरह मैं देखता हूँ वीडियो के ऊपर भी नॉमनोस के रिजल्ट्स आ गए सारे, ठीक है, बने। इस तरह न्यूज में इनका कोई रिजल्ट नहीं पड़ा, शॉर्ट में इनके रिजल्ट्स पड़े, बेशुमार पड़े। इस तरह फॉरम्स, अब ये सारे ऐसे मकाम हैं जिस पर अलग अलग इन्होंने एसईओ की है। जब हम ऑफ पेज एसईओ करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजल्ट्स को यहाँ कैसे दिखाना है, यहाँ कैसे दिखाना है, यहाँ कैसे दिखाना है और यहाँ पे कैसे दिखाना है। सिमिलर वे में अपना ब्रांड भी प्रमोट करना चाहिए। आई लैब सोल्यूशन, एंटर, कोई रिजल्ट नहीं, ठीक है। गुड क्वेश्चन। इसके ऊपर अटैक आया हुआ है, जो वेबसाइट है ना हमारी, ये अंडर अटैक है, इसलिए इसके रिजल्ट्स हमने रिमूव किए हैं। वैसे मैं दिखा देता हूँ, रिजल्ट्स बुरे नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्राउज़र्स खुल गए। इतने भी बुरे नहीं हैं हम, इतना आप समझ बैठे हो। इसकी वेबसाइट जो है ना वो डाउन की गई है, देखो अंडर अटैक है इस टाइम के, वो रिमूविंग कर रहे हैं हम काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन अगर आपको रिजल्ट्स दिखाऊं लिंक्डइन पे पढ़े, ये देखो हमने खोला सिर्फ आई लैब सॉल्यूशंस, ऊपर नीचे देखें रिजल्ट लिंक्डइन, फेसबुक, पिंटरेस्ट, स्लाइड शेयर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम,
सो ऑन, ठीक है। हालांकि हमें इस वेबसाइट की एसईओ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो एक आईटी ओरिएंटेड पोर्शन की एक साइट है। एसईओ की जाती है उन वेबसाइट्स की जिसके ऊपर प्रोडक्ट सेलिंग हो रही होती है। सर्विसेज सेलिंग इन पाकिस्तान के अंदर मुझे इसका कोई फायदा नहीं है, यानी कि अगर मेरी हो भी जाए तो मुझे जो क्लाइंट मिलेगा वो उस नौइयत का नहीं होगा जिस नौइयत का मुझे चाहिए। लेकिन फिर भी रिजल्ट्स जो दिखाने लगा था वो ये देखें, ऑल के अंदर रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, इमेजेस, सारी इमेजेस हमारी, ठीक है। वीडियोस, सारी वीडियोस हमारी चलेगी। न्यूज में काम बिल्कुल नहीं हुआ। शॉर्ट्स सारे हमारे पड़े हैं। फॉरम्स सारे हमारे पड़े हैं। मोड, बुक्स ऑब्वियसली अब आई की बुक तो हो नहीं सकती, इसलिए वो नहीं है। और क्या, वेब तो ऑब्वियसली है, वेब आ गई, वेबसाइट डाउन हुई है बस। फाइनेंस, ऑब्वियसली फाइनेंस भी का नहीं बनता, इसलिए वो भी नहीं है। लेकिन जो 90% रिजल्ट्स ऊपर आने चाहिए थे, एआई मोड भी देख लेते हैं जी। चलिए, एआई मोड भी इंपॉर्टेंट होता है जी आज के। वो कहते हैं जी आईएनएफ सॉल्यूशन जो है ये आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग का सॉफ्टवेयर कंपनी है, बेस्ड ऑन साहिवाल के अंदर है। चलें, यानी कि मेरी हिस्ट्री तो निकाल दी है ना उसने, जहाँ मर्जी से निकाली, जो मर्जी किया, मुझे इस बात से ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ भी लाइक करता हूँ भाई, ये देखें ना साइट के Pinterest के ऊपर भी ये क्या लगे हुए हैं, दीज आर सम सॉर्ट ऑफ बैक लिंकिंग्स जो हमारी हुई हैं, जो इंटरनेट के ऊपर फ्लो हो चुकी हुई हैं, जिसके ऊपर कोई रिजल्ट्स पड़े हैं, जो ये लिंक्स पड़े हैं इसके ऊपर। ये सारी चीजें हमें क्या कर रही हैं, हमें ग्रो करा रही हैं ओवर द इंटरनेट के ऊपर। और ये कैसे किया गया है, ऑब्वियसली एसईओ का पार्ट है, ये एसईओ से किया गया। ये कोई पेड एडवर्टाइजमेंट्स तो नहीं लगी हुई, लेकिन गूगल के ऊपर अगर कोई आईएलएफ सॉल्यूशन लिखता है तो मेरा रिजल्ट सारा के सारा आ रहा है। हाँ, इसके अंदर मैं अमेंडमेंट करूंगा तो चीजें बदलने लग जाएंगी। बेस्ट आईटी कंपनी साइबर करूंगा तो सबसे टॉप पे आ रहा हूँ। ये क्या कर रहा हूँ मैं कीवर्ड के अगेंस्ट प्ले कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, अब इनका फायदा ऑब्वियसली जब हम किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, कंपनी एंड के ऊपर कोई चीजें चल रही होती हैं, तो वहां पर हमें एसईओ करने के जो ताल्लुकात है, जो नौयत है, वो बड़ी ज्यादा होती है। इसी तरीके से जैसे अगर अब हम ईबे की बात करें तो ईबे ये मेरा स्टोर है, आपके सामने खुला हुआ है। इसके ऊपर आप देख सकते हो तकरीबन 936 तो सिर्फ जो है वो ही आए हैं, लिंक्स आए हैं, क्लिक्स आए हैं, ठीक है। सेलिंग में अगर जाते हैं तो समरी, अब इनके ये जितने प्रोडक्ट आपको लगे नजर आ रहे हैं, सारे जो प्रोडक्ट लगे हैं, ये ईबे है हमारा अपना, मेरा वाला ही है। इसके ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास बेशुमार ये हर प्रोडक्ट के ऊपर जो कीवर्ड्स हैं इनकी एसईओ की हुई है, इनके रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे पोर्शन के ऊपर। ये सारे के सारे किस तरीके से आ रहे हैं, हमने इसको कीवर्ड्स के साथ मर्ज किया हुआ है और इनके रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास शो हो रहे होते हैं। इसी तरीके से अब ये सारे प्रोडक्ट जितने भी लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको, 50, 60, 70, 80 प्रोडक्ट है, इनके ऊपर जितने लाइक्स आ रहे हैं, जितने व्यूअर्स आ रहे हैं, जितनी चीजें आ रही हैं, ये टोटली डिपेंड होती हैं एसईओ के ऊपर कि एसईओ करेंगे तो उसका ईबे का रिजल्ट अच्छा आएगा। इसी तरीके से ये हमारा अगला अकाउंट है शॉपिफाई का, ये मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ साथ साथ। ये शॉपिफाई के प्रोडक्ट लगे हैं, ये शॉपिफाई है जिसके ऊपर चल रहा है। तो ई कॉमर्स का पार्ट जब भी करोगे, जब भी वेबसाइट का बात करोगे, किसी पोर्शन की बात करोगे, हर जगह के रिजल्ट्स ओवर द इंटरनेट मैटर करते हैं। अच्छा, एक एग्जांपल ईबे की भी दिखाता हूं। चलिए, ये आया हम ईबे पे, ये एक प्रोडक्ट लगा हुआ है। इस प्रोडक्ट का मैं उठाता हूं टाइटल और मैं यहां पर आता हूं गूगल पे, यहां पे इसको सर्च करता हूं, मेरे पास इसके रिजल्ट्स ओवर द इंटरनेट के ऊपर आने लग गए, ठीक है। एक सबसे पहले आया अली एक्सप्रेस का, दूसरा आया अमेज़न का, तीसरा देखें ईबे यूके का। क्लिक करते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, मेरे वाले लिंक पे चला गया जो मैंने वाला लिंक किया हुआ है। इसका मतलब कि गूगल के ऊपर इस वाले टाइटल के ऊपर मैं तीसरे नंबर पे बैठा हूँ और पहले 3 तो देख ही लेता ना कोई, यानी कि चांसेस ऑफ गेटिंग अमाउंट वाला ताल्लुक जो उनसे वो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा ना, यानी कि आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन आ ही जाएगी, कोई ना कोई सेल करने की, कोई चीज़ों को लेकर आने की। हाँ, अच्छा, और इस तरीके से जब हम ये सारे काम कर रहे होते हैं तो ये कर कौन रहा है हमारे पास, हमारा एसईओ कर रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा गया था कि इमेज की भी एसईओ की जाती है, लोकल सर्च भी की जाती है, वीडियो सर्च भी की जाती है, एकेडमिक सर्च भी होती है, न्यूज सर्च भी होती है, इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक सर्च भी होती है। जैसे कि हमने देखा कि ऊपर न्यूज भी है, फॉरम भी है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके जैसे कर रहे हैं, और हमें अपने रिजल्ट्स को इन सारे पोर्शन में ही लेकर आना है। अच्छा, इसके बाद क्या है, प्रोसीजर टू एसईओ करने के लिए हमें क्या काम करने पड़ते हैं, दीज आर द प्लानिंग्स जो हमें काम करना होता है। नंबर 1 इज कंटेंट,
आपका जो कंटेंट है. सेकंड इज द डिजाइन, then the HTML settings of SEO, then the keywords, then the backlinking, then the strategy and then the marketing. अब strategy and marketing को हम आखिर में रखते हैं. हम कहते हैं अगर बैकलिंकिंग सही हो गई तो आपका ऊपर वाला सारे काम सही हो गए और बैकलिंकिंग सही होगी तो हमारा काम आगे हो गया. अब SEO की ना कुछ टाइप्स हैं, ठीक है. उनमें से अच्छा SEO का पहले प्रोसीजर समझ लें. प्रोसीजर ऐसा तो नहीं है कि एक 4 स्लाइड पढ़ाऊंगा तो समझ आ जाएगा, वो तो ऑब्वियसली मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा आपको. होता क्या है कि रिसर्चिंग एंड एनालाइजिंग द कीवर्ड्स कॉमनली यूज्ड बाय विजिटर्स टू सर्च फॉर व्हाट दे वांट. कि हमारे पास जो हम एनालिसिस करना कि लोग क्या वर्ड लेके सर्च कर रहे हैं, पहले इसको जज करना. जैसे मैंने कहा बेस्ट पिज्जा इन साहिवाल, बेस्ट सर्विसेज इन साहिवाल, लोग इनको सर्च कर रहे हैं तो मैं इनके रेलेवेंट कीवर्ड डालूंगा. ये चीजें मैं आपको मैंने आपको वो जो करवाया था, क्या नाम था उसका, ये गूगल का. गूगल के जब हम सर्चिंग कर रहे थे क्या किया था, गूगल ट्रेंड हो जाओगे. नहीं यार गाइस, वो जिसमें हमने कीवर्ड निकाले थे गूगल ट्रेंड यार. हाँ ट्रेंड, गूगल ट्रेंड के अंदर हम लोगों ने बाद में मैंने कहा था ना कि अब इससे रेलेवेंट कीवर्ड्स को हमने उठा के डालना है और उससे रेलेवेंट कीवर्ड्स हमारे पास सामने नजर आ रहे थे और उन कीवर्ड्स के ऊपर वो ट्रैफिक भी बता रहा था, वॉल्यूम एंड डिफिकल्टीज बता रहा होता है. केडी कहते हैं और कीवर्ड डिफिकल्टी होता है और कीवर्ड का वॉल्यूम केडीवी होता है कि कीवर्ड का वॉल्यूम कितना और इसकी डिफिकल्टी क्या है. तो वो कहता है कि लोग जो सर्च कर रहे हैं हमें उसी तरह के कीवर्ड्स को उठाना है. इसको हम कहते हैं कि आप अपना कीवर्ड सर्चिंग करना, कीवर्ड फाइंडिंग करना, कीवर्ड को फाइनलाइज करना. दो किस्में हैं कीवर्ड्स की, एक होता है लॉन्ग ट्रेल, एक होता है शॉर्ट ट्रेल. शॉर्ट ट्रेल होता है एक सिंगल वर्ड और लॉन्ग ट्रेल होता है एक लंबा सारा. और एक क्वेश्चनरीज भी आते हैं कि सवाल पूछा जाता है कि कैन आई गो टू साहिवाल फ्रॉम लाहौर एंड हाउ आई कैन गो टू साहिवाल फ्रॉम लाहौर. ये भी सवाल किया जाता है ना गूगल से. तो तीन ही किस्में, या तो एक सिंगल वर्ड लिख दूं या एक पूरी लाइन लिख दूं कि बाय पिज्जा इन साहिवाल. अब ये एक लॉन्ग ट्रेल कीवर्ड है. और कहूं कि पिज्जा, ये शॉर्ट ट्रेल कीवर्ड है. और अगर कहूं हाउ टू बाय पिज्जा इन साहिवाल तो ये क्या है, एक क्वेश्चनरी है. तो तीन टोटल तरीकों के साथ गूगल के ऊपर लोग सर्चेस करते हैं, ये हमें पता है. अच्छा, यूजिंग क्रूरल्स and identifying the keywords, लास्ट बात है हम क्रूरल्स को यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए. implementing the keywords, अभी क्रूरल क्या होता है, ये गूगल का एक वो वाली मासी है जो सारा दिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है. ठीक है, जैसे होता है ना कि ये घर हम सायों की मासी वो सारे पूरे मोहल्ले से बैठी होती है और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एक घर में जाके दे रही होती है. यही काम है क्रूरल का. इसको इससे ज्यादा आसान तरीके से मैं समझा नहीं सकता. ठीक है, कि एक बाहर निकलना है, सारी चीजों को कलेक्ट करना है, जो कुछ आपके आसपास हो रहा है उस डाटा को उठाना है, उठा के गूगल को दे देना है. ये होता है क्रूरल जो गूगल का काम कर रहा होता है. इसके एक एल्गोरिथम होता है जो नॉर्मली डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है और गूगल के ऊपर लिंक कर रहा होता है सारी चीजें. Implementing the keywords on your website and also changing the website code as per the data found by Crurals. कि Crural जो कहता है कि ये वाला अच्छा कीवर्ड है, ये बुरा कीवर्ड है, उसके मुताबिक मैं अपनी वेबसाइट को चेंज करूंगा. ये अभी हम करेंगे तब आपको पता चलेगा कैसे कर रहे होते हैं. Increasing website navigation speed and site performance. दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. वेबसाइट चल रही हो, तेज चल रही हो, एक्टिव हो और आप कोई भी किसी भी टाइम के ऊपर उसको असेस कर सकें. अगर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है या स्लो चल रही है तो आपका यूजर डिस्टर्ब होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है. एंड डूइंग प्रॉपर मार्केटिंग एंड बिल्डिंग लिंक्स, और हमें लिंक्स बनाना है. व्हाइट हैट एसईओ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एसईओ. तीन पार्ट है, व्हाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट. ठीक है, इनमें ब्लैक को जिंदगी से भूल जाएं, कुछ नहीं होता. व्हाइट को याद रखें और ग्रे हैट हम कर सकते हैं. ठीक है, ब्लैक हैट, व्हाइट हैट क्या होती है, जो बिल्कुल रियल फैक्ट पूरे एक तरीकेकार से लेकिन रिजल्ट्स आने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेती है. ठीक है, क्योंकि रियल कर रहे हो ना, हकीकतन कर रहे हो, ऑर्गेनिक कर रहे हो. उसमें क्या चीजों का ख्याल रखा जाता है, इन चीजों का, कंटेंट, डिजाइन, एचटीएमएल, कीवर्ड्स, बैकलिंकिंग, स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग. ये 7-8 पॉइंट हमें कवर कर रहे हैं. अगर ये सारे पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने व्हाइट हैट एसईओ किया है. और व्हाइट हैट एसईओ के अंदर हमारे पास ऑन पेज, ऑफ पेज एंड ये एक और क्राइटेरिया पूरा पेजेस का, ये चीजें आ जाती हैं. ये क्या है, आगे जाके आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा. तो व्हाइट हैट एसईओ क्या होती है? व्हाइट हैट एसईओ यूटिलाइज दोस टेक्निक्स एंड मेथड्स टू इंप्रूव द सर्च इंजन ranking of a website, web pages that adhere to the rules of a searching engine. के rules of searching engine को मानने के साथ वो procedural act करता है, process complete करता है, इनको आगे flow करता है. These techniques include high quality content development. आपका content जो होता है बड़ा अच्छा. दुनिया में देखते हो ना अक्सर लोग content developer hire करते हैं सिर्फ आपकी website, आपकी चीजों के बारे में content लिखने के लिए. तो यहाँ पर content development जो है बड़ी important चीज थी. लेकिन अब क्योंकि हमारे पास
एजेंटिक एआई आ गए हैं, हम वहाँ से चैट जीपीटी और बाकी सारों से निकाल के उसको क्लीन करके, जैसे आप लोगों ने सारा सिस्टम किया था वो करके हम अपना कंटेंट लिख लेते हैं, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी एक ऑथेंटिक कीवर्ड्स को लिखना और कंटेंट लिखना एक अच्छी चीज़ है। वेबसाइट एचटीएमएल ऑप्टिमाइजेशन कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइज्ड हो, रनेबल हो, एक्सेसिबल हो, अच्छे तरीके से चल रही हो। फिर क्या है, एन इन डेप्थ सर्च, और आपकी सारी इन डेप्थ सर्चेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी चीज को हम कहते हैं कि एक व्हाइट हैट एसईओ करने का तरीका है। दूसरा होता है ब्लैक हैट एसईओ। ये स्पैम लिंकिंग का ताल्लुक है। मैं आपकी वेबसाइट को 24 घंटे में टॉप ऑफ द लिंक बनाने की कैपेसिटी रखता हूँ, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा कि अगले 48 घंटे के बाद वो ब्लैक लिस्ट होगी कि नहीं। ठीक, यानी कि आप टॉप पे जाना चाहो तो 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको ऐसे क्लाइंट जो कहते हैं ना मुझे अभी टॉप पे लेकर आओ, हम उनके लिए ब्लैक हैट एसईओ करते हैं। क्योंकि मैंने अपने पैसे लेने हैं, उसको टॉप पे ले आना है, उसके बाद मैं गया वो भी गया, उसको आप बता देते हैं सिंपल कि सर 2 तरीके हैं। एक है वो कहते हैं ना कि मुर्गी है लाल कंडी के अंडे खाने, तो यही फर्क है। ब्लैक हैट में इसमें जल्दी पैसे निकाल लोगे, जल्दी निकलेंगे कोई मसला नहीं, लेकिन निकलेंगे थोड़ी देर के लिए। मुर्गी हलाल होगी तो सोने का अंडा बार बार नहीं ना आएगा, 1 ले लोगे, 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, वो आपकी किस्मत है कितने मिल गए, उसके बाद खत्म। व्हाइट हैट के अंदर एक दफा मेहनत कर लोगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म आपकी वो रोटी है, जब तक चलती रहेगी जिंदगी के अंदर, खत्म नहीं। जो ब्लॉग लिखवाने से गए थे ना, ये पूरा एक टेक्निक था, और अगर उसके साथ आप एसईओ को लर्न कर लेते हो ना, एसईओ विद ब्लॉग राइटिंग आपको आ जाती है, आपको मेरे या अपने या किसी और की जरूरत नहीं है। आप अकेले एक कमरे में बैठ के पैसे कमाने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, क्यों? आपने उस पेजेस की एसईओ की, आपने अपना कंटेंट डाला, आपने अपनी पिक्चर शिक्चर डाली, आपने अपना वो बनाया, उसके ऊपर ट्रैफिक आई, अब आपको पता है कीवर्ड क्या डालना है, आपको पता है कि उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, उसका यूआरएल को ऑप्टिमाइज कैसे करना है, उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है। आपको ट्रैफिक लेना भी आ गया, कंटेंट लिखना भी आ गया, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर आ गया है, लोग बाकी वेबसाइट पे जाके चीजों को पढ़ रहे हैं, जब आपके ऊपर क्लिक आएगा तो आपको भी पैसे मिलेंगे। और नॉर्मली जब हम इसको प्रॉपर करते थे तो हम एक दिन में $100 निकाल लेते थे, कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं बता रहा, $100, और $100 आज का निकाला तो 28,000 रुपया बनता है। अल्लाह के बंदो, अच्छे भले पैसे हैं, तब तो इतना होता भी नहीं था, तब तो 120 रुपये 130 रुपये का डॉलर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आज भी ये टेक्निक उतनी ही प्योर है जितनी उस टाइम पे थी। हाँ, टाइम कंज्यूमिंग है, 30-32